जय मसीह की आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे शो में जिसका नाम है द बाइबल टॉक शो। और आज हम शनिवार की शाम को 6 बजे फिर से मौजूद हैं आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव में। इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च बरेली से हम लोग आपके साथ लाइव हैं और हम लोग आज फिर से एक नए गेस्ट के साथ हैं कि हम प्रभु के कामों को उनके जीवन में जानेंगे और उनके द्वारा बहुत सी नई बातों को हम प्रभु के कार्यों को उनके जीवन में सीखने वाले हो सकेंगे और बहुत कुछ नया हम जानने वाले हो सकेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का और मैं मिलवाना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट से। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो बरेली से हैं, ब्रदर अतुल सक्सेना। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। और इससे पहले कि हम अपने शो को शुरू करें, हम अपने सवालों को शुरू करें, हम टेस्टिमनी सुने, हम आराधना करें, समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे कि वो हमें सामर्थ्य दे ताकि हम ये शो परमेश्वर की अगुवाई में होकर करने वाले हो सके। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए जो आपने आज शाम हमें दिया है कि हम आपके इस अच्छे दर्शन को लेकर अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा आपके इस कार्य को पूरा करने वाले हो रहे हैं। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम इस समय एक अलग तरीके से, एक नए ढंग से हम आपके वचन को प्रेजेंट करने वाले हो सकें, उसको बांटने वाले हो सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिछले गुजरे हफ्ते की सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो अब तक आपने हमारे जीवन में दी हैं पिता। और हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमें ये जो अच्छे इक्विपमेंट्स दिए हैं और अच्छे बुद्धि, अपनी समझ दी है कि हम इस अच्छे काम को करने वाले हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पूरी टीम के लिए जो टीम इस काम को करती है और आपके काम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे गेस्ट के लिए जो हमारे बीच में आते हैं खुदा, अपना कीमती समय हमें देते हैं और अपने जीवन की टेस्टिमनी के द्वारा खुदा, आपकी आराधना के द्वारा वो बहुत से लोगों को आपका वचन प्रचार करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी व्यूअर्स के लिए जो आप हमें हर बार हर एपिसोड में देते हैं खुदा। इन व्यूअर्स के द्वारा हम प्रेरित होते हैं कि हम अपने इस शो को आगे बढ़ाने वाले हो सके और इसे और आगे ले जाकर जाने वाले हो सके। खुदा जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ते हैं जो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, आप उन सब लोगों को खुदा उनके स्थानों पर आशीष दें और बहुत से लोग आज आपके वचन के द्वारा आपको जानने वाले हो सके और आपके कामों को समझकर उन पर चलने वाले हो सके। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस शो में, द बाइबल टॉक शो में। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज के हमारे गेस्ट हैं बरेली से ब्रदर अतुल सक्सेना। ब्रदर अतुल सक्सेना जो है, आप इमैनुअल चर्च को बिलोंग करते हैं। इमैनुअल चर्च में आप वचन भी प्रचार करते हैं, अच्छी आराधना करते हैं। आप जो हैं बरेली से ही हैं, आपकी पढ़ाई बरेली से है। आपने बीकॉम MBA किया है और साथ ही आपने मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस भी किया है। आप टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हैं। पिछले 8 वर्षों से आपको एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड का एक अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छे रीति से आप अपने कार्यों को करते हैं। साथ ही आपके परिवार में आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं और आपकी छोटी बहन वो शादी कर कर अपने घर जा चुकी हैं। आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के भवन जाते हैं और परमेश्वर के वचन को जिस तरह आपने अपने जीवन में अपनाया है, आप उसी तरह उसे और लोगों को भी सिखाते हैं, बहुत से लोगों को बांटते हैं। तो मैं भाई का स्वागत करती हूँ और बहुत ही कठिनाइयों का जीवन भाई ने जिया है, लेकिन अभी जब हम लोग की भाई से बातचीत हो रही थी तो हमें पता चला कि जब से भाई प्रभु में आए हैं तब से उनके दिल में, उनके हृदय में जो आनंद है, जो हर्ष प्रभु ने उन्हें दिया है, वो उनके लिए बयान से बाहर है। और ये बहुत ही अद्भुत बात है क्योंकि हम बहुत सी उलझनों में पड़े होते हैं, बहुत सी टेंशन्स में होते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं तो हमारी सारी टेंशन्स हमारे लिए बहुत छोटी होती हैं और हम एक हर्ष का, एक आनंद का जीवन जीते हैं। ऐसा ही कुछ भाई का जीवन है। बहुत अच्छी उनकी टेस्टिमनी, गवाही है और बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने भाई के जीवन में काम किया है और भाई ने भी बहुत अद्भुत रीति से प्रभु को अपने जीवन में अपनाया है। एक बार अपनाया, फिर छोड़ चुके थे, फिर अपनाया और जब भाई ने दोबारा अपनाया तो आज तक प्रभु में बने हुए हैं और कभी प्रभु को छोड़ा नहीं है। तो मैं इस समय भाई का स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भाई अपनी टेस्टिमनी हम लोग को बताएं और टेस्टिमनी के साथ ही हम लोग भाई के साथ आराधना में जाएंगे। थैंक यू। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना में चलें। एक गीत को मैं गाऊंगा, चाहते हैं कि सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें ताकि
परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ, आप सबके ऊपर आ सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सभी को जय मसीह की। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आपसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला, और धन्यवाद देता हूं पास्टर विलियम सैमुअल जी का, यहाँ के चर्च का, और सभी बाइबल टॉक शो की टीम का, कि मुझे इनवाइट किया गया ताकि मैं अपनी गवाही से सभी को आशीषित कर सकूं। जैसा कि बहन ने बताया कि मेरा नाम अतुल सक्सेना है, और मैं एक हिंदू फैमिली से आता हूं, और परमेश्वर ने आज से करीब 8 से 9 साल पहले मेरे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया, जिसके द्वारा आज मैं प्रभु को, उसके प्रेम को समझ सका। बहुत सी ऐसी बातें मेरे जीवन में हुई जिनकी वजह से बहुत से उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, और मैं जैसा कि याद कर पाता हूँ कि मेरे बचपन से मैंने देखा कि मेरी फैमिली में हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहीं जो एक दुख का कारण बनी रहीं, और बहुत ही समस्याएं जो हैं मेरे माता पिता ने देखी, और ऐसी ऐसी टेंशन्स मतलब हमारी फैमिलीज़ में आई, जिसकी वजह से हम लोगों को कभी भी सुकून नहीं मिला, मैंने हमेशा देखा। और जिस वजह से हम लोग बहुत से लोगों के पास भी गए, हमारे जो मेरी जो मदर थी और मेरे फादर थे, उन लोगों ने बहुत से लोगों से संपर्क भी किया कि भाई ऐसा क्यों होता है कि मतलब इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो बहुत से लोग कुछ जवाब दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, लेकिन कुछ जिन लोगों ने जवाब दिया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि भाई आपकी फैमिली में कोई बहुत पुराना श्राप है जिसकी वजह से आपके साथ ये समस्याएं बनी रहती हैं। हालांकि इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
हम लोगों ने भी थोड़ा सा विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि समस्याएं जीवन में बनी हुई थी और हम उन समस्याओं से मतलब जो रूबरू हो रहे थे और जीवन को उन्हीं समस्याओं में बिता रहे थे, तो सवाल बार बार मन में खड़ा होता था कि भाई ऐसा क्यों होता है। फिर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भाई ऐसी श्राप जो है तुम्हारे घर में, ऐसी कोई एक अदृश्य शक्ति जैसी है जो कि घर में जोड़े को भी नहीं रुकने देती। तो मेरे फादर की भी डेथ 96 में हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि जो है आपके मतलब मेरी मदर्स को बताया कि आपके जो हस्बैंड है उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपके घर में जोड़े को नहीं रहने देती। फिर उस समय थोड़ा सा मैं करीब ऐसे ही रहा हूँगा 8th क्लास में, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी उस समय मुझे इतनी समझ आ चुकी थी, तो मैं भी इन बातों पे इतना विश्वास नहीं कर पाता था। एक मन में भय भी आता था सुनकर, लेकिन फिर भी इन बातों पर विश्वास करके हम कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वही लोग ये भी बोलते थे कि ये किसी के बस की नहीं है, ये बहुत ही एक टफ बात है और जो कोई भी इसका उपाय करेगा वो बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। तो हम लोग इन चीज़ों को एज यूजुअल ऐसे लेने लगे और हम कई बार अपना घर को बंद करके जाते थे। तो हम लोग 3-4 दिन के लिए रिश्तेदारी में कहीं गए तो वहाँ से लौट कर आकर देखते थे कि हमारे घर की जो ट्यूबलाइट्स हैं और फिटिंग्स हैं, कई बार हमारे कुछ चीज़ें सामान जो था वो थोड़ा बिखरा हुआ सा मिलता था हमको, जबकि हम लोग सब सेट करके गए हैं। कुछ पड़ोसी ने हमसे ये भी कंप्लेंट की कि भाई आपकी तो रात में लाइट जल रही थी, लेकिन हमने आके स्विच चेक किए तो पता चला कि नहीं, सारे स्विच बंद हैं। तो 2-4 बार ऐसा हुआ, पड़ोसियों ने कहा कि भाई आप लाइट खुली छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया हमारे द्वारा। फिर हम लोग कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए थोड़ा परेशान रहते थे, लेकिन फिर हम भूल जाते थे इन बातों को। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरी शादी की बातचीत चली और उस समय में मुझे याद है अच्छी तरीके से कि हमारी मम्मी किन्हीं से राय मशवरा करती थी इन सब बातों को लेकर। तो उनके पास भी हम गए तो उन्होंने यही कहा कि आप इस लड़की से शादी मत करिएगा, क्योंकि आपके घर में पहले जो मुसीबत की चीज़ है उसे हटा लीजिए, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी। और ख़ासकर हमारी मम्मी के लिए कहा कि आपकी तो लाइफ ही बहुत बुरी तरह से मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि आपके जीवन पर बात आ जाएगी। तो उस समय मैं टाइम बीतने के साथ और मतलब मेरी शादी की बात जैसे मैंने बताया, तो मैं उस समय तक पीजी कर चुका था और मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी इन सब बातों में मत पड़ा करो, ज़्यादा मत इनसे राय मशवरा लिया करो, पता नहीं क्या इंटरेस्ट होता है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या पीछे इनके इंटरेस्ट की क्या वजह है, ये हम नहीं जान सकते। कोई हमारा फ़ायदा उठाए, इससे बढ़िया कि अपना जैसे लाइफ चल रहा है वैसा चलना चाहिए। तो मम्मी ने मेरी बात को फॉलो किया और फिर उनकी बात पर ध्यान ना देकर अपनी जो बात हमारी शादी की चल रही थी उसको आगे बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा रोका हुआ तो वो मेरे देखने के लिए जो लोग आए थे मेरा रोका करने मेरे ससुराल से, तो जब हम लोग डिनर वगैरह कर चुके, लंच वगैरह कर चुके, दोपहर में आए थे वो लोग, तो क्रॉकरी रखी हुई थी और क्रॉकरी का एक बाउल था, जो बाउल काफ़ी हैवी था और वो बाउल हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे कमरे में और अंदर क्रॉकरी रखी हुई है, तो वो बाउल अचानक से फट गया और बड़ी मतलब अचंभे वाली बात थी। वो अंदर से आवाज़ आई एकदम से चटाक करके और हम लोग गए देखने की क्या हुआ। देखा तो वहाँ बाउल पूरा चकनाचूर पड़ा हुआ है और उस चीज़ को देखकर हम लोग थोड़ा सा घबरा गए। हमारे मन में कितना भी आदमी कोशिश कर ले, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल भी होता है और फिर जब वो होने लगती हैं तो फिर ये भी मुश्किल हो जाता है कि विश्वास कैसे ना करें। तो ये बात जब हुई तो थोड़ा सा मन घबराया, लेकिन फिर भी हमने उस बात को अपनी रिश्तेदारी को आगे बढ़ाने की सोचा। और मम्मी मेरी SBI में थी और उन्होंने छुट्टी ली थी। एक समय आया कि जब मेरी इंगेजमेंट होने वाली थी तो उन्होंने छुट्टी ली एक दिन की कि मैं इंगेजमेंट में शामिल हो सकूं। और बदायूं से उस वक्त मेरी शादी हुई थी, तो बदायूं मम्मी और हम लोग गए थे, तो वहाँ पर मम्मी को बदायूं में ही तबीयत थोड़ी सी ख़राब लगने लगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रही थी, इस तरीके की प्रॉब्लम उनको होने लगी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा थकान वकान हो गई होगी इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जो छुट्टी एक दिन की मम्मी ने ली थी वो छुट्टी उनको बढ़ानी पड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लौट कर तबीयत ख़राब हो गई। करीब महीना भर उनकी छुट्टियाँ बढ़ गई और उनको पता चला बाद में, 1 महीने बाद हम लोग जब तक समझ पाए तब तक डायग्नोस हुआ कि उनका किडनी फेलियर हो गया। तो उस वक्त जो है एक बड़ा ही
गंभीर प्रश्न मेरे सामने भी खड़ा हो गया और मम्मी के और हमारी फैमिली के सामने खड़ा हो गया कि भाई घर, उस समय मेरा हम लोगों का घर भी बन रहा था और उसके लिए हम लोगों ने लोन भी लिया था, वो सारी चीज़ें भी थी और मम्मी की जीवन पर इस तरह की समस्या आ जाना बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई थी, क्योंकि उधर शादी उधर घर बन रहा था और तो बहुत सी समस्याएं थी। क्योंकि मैं डॉक्टर से मिलता था तो डॉक्टर्स हमेशा जो भी बताते थे वो मैं मम्मी को डायरेक्ट नहीं बता पाता था, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो पेशेंट को हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना यही था कि भाई आप जो है इनकी डायलिसिस कराइए या फिर इनका जीवन खतरे में है या फिर जो है किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए इनका। तो उस समय जो है मैं अकेला था इन बातों को मतलब बर्दाश्त करने के लिए और इन बातों में मैं साथ में बढ़ रहा था और जैसे जैसे ये समय बीत रहा था मेरे ऊपर टेंशन भी बढ़ती चली जा रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उनके इलाज से और भी बातों से, मकान क्योंकि बन रहा था तो बहुत सारी बातों से कर्जा भी हो गया था हम लोगों को। जब ये समस्या आने लगी तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर मेरे ऊपर आ गया था कि मुझे अकेले इन सब चीज़ों को हैंडल करना था और क्योंकि मैं मम्मी से भी नहीं कह सकता था उस समय, मतलब इतना डिप्रेशन मेरे को हो गया था कि मैं घर में बोलना चलना भी मैंने एक तरह से छोड़ दिया था। तो मम्मी भी कहती थी कि क्यों तू बोलता नहीं है और तू मुझे बता क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनको नहीं बता पाता था। तो उस समय जब ये सब समस्याएं चल रही थी तो मेरी जो छोटी बहन है उसकी एक फ्रेंड थी, उसने हमें इमैनुअल चर्च के बारे में बताया और पास्टर संदीप चौधरी जी के बारे में बताया कि आप उनसे प्रार्थना कराइए। तो जब मुझे ये बात पता चली, मेरी बहन ने मुझे बताया कि ऐसा प्रार्थना होती है वहाँ पर और प्रार्थना करने से बहुत सी चीज़ें ठीक होती हैं, कई लोगों की गवाहियाँ हैं और ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने इन बात पर भी विश्वास नहीं किया, मैंने फिर से वही कहा, मैंने कहा कि ये सब चीज़ें बस कहने की हैं, मैं इन सब चीज़ों को ऑथेंटिक नहीं मानता। उस समय जो मेरी सोच थी वो थी यही थी और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं बहन, मैं ये सब नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो मैं उन चीज़ों से मैं थोड़ा सा पीछे हटा और मैंने कहा नहीं, जो चीज़ है वो तो है, प्रैक्टिकली है, ट्रीटमेंट होगा, सब चीज़ ठीक होगी। लेकिन फिर एक समय आया कि जब मैं अपनी जॉब पर चला जाता था तो मेरी मदद, तो क्योंकि थोड़ा सा वो एक पेशेंट ही समझ सकता है कि उसके साथ क्या परिस्थिति चल रही है, तो मेरे पीछे उन्होंने भैया लोगों को बुलाया और प्रार्थना करवाई और मेरी सिस्टर और मेरी मदर दोनों ही प्रार्थना कराते थे। 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर उन्होंने कराया और मम्मी को बड़ा आराम सा लगता था, शांति मिलती थी, बहुत आनंद फील होता था उन्हें। तो एक समय आया कि मम्मी ने मुझे भी बताया कि अतुल मैं जो है प्रार्थना कराती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, अगर आपको आराम मिल रहा है तो कराते रहिए, कोई बात नहीं। फिर 1-2 बार भैया लोगों से मेरा भी संपर्क हुआ, मैंने भी प्रार्थना करवाई, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद जो है कुछ समस्याएं जो थी बड़ी, कुछ 2-4 कर्जदार मतलब जिनसे मैंने कर्जा लिया था वो मुझे परेशान भी कर रहे थे, वो बार बार मेरे से तकादा करते थे। तो मैंने प्रार्थना में इस विषय को रखवाया और प्रार्थना करवाई इस विषय के लिए। तो उन लोगों ने प्रार्थना के बाद ही अपने आप ही 10-15 दिन बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है तुम, कोई बात नहीं, अगर जब तुम्हारी मदद ठीक हो जाए उसके बाद दे देना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब तक तुम नहीं दे पा रहे हो अब हम तुमसे ब्याज भी नहीं लेंगे और हम पैसा भी नहीं मांगेंगे। तो ये बड़ा अद्भुत काम हुआ मेरे लिए और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सब प्रार्थनाओं का प्रभाव था। हमने फिर चर्च जाना शुरू किया और हम लोग चर्च जाने लगे। चर्च जब जाते थे तो प्रार्थना में सम्मिलित होते थे, सीखते थे परमेश्वर के वचन को, ये भी सुनते थे कि परमेश्वर बात करता है, बहुत सारी बातें हम सुना करते थे और हमारा जीवन प्रभु में धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब बढ़ा तो हम लोग किडनी डोनर का भी चाह रहे थे कि इंतज़ाम हो जाए, डॉक्टर ने कह रखा था कि कोई डोनर चाहिए होगा। तो बड़े ही अद्भुत तरीके से इस विषय के लिए प्रार्थनाएं चल रही थी और बड़े ही अद्भुत तरीके से हमारे एक छोटे मामा थे जो सामने आए इस बात को लेकर कि मैं अपनी बहन को किडनी दूंगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी हमारे बड़े मामा जी को, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि उनको बहुत डर लगता है सुई वगैरह उन सब चीज़ों से। लेकिन वो ही आकर कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन को किडनी दूंगा। तो ये बात उस समय बहुत ही बड़े अचंभे की बात थी और ये हम लोगों के लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। और इस बात में हमें प्रभु पर विश्वास करना बिल्कुल भी कठिन नहीं हुआ कि जो है मामा, हमारे छोटे मामा किडनी दे सकते हैं। तो उन्होंने आकर जब इस बात को बोला तो हम लोगों को विश्वास हमारा बढ़ा और वो चंचल स्वभाव के थे। हमारी मम्मी और हमारे मामा में कई बार
अनबन भी होती थी, लेकिन प्रभु का ऐसा नियंत्रण था कि हमारे मामा ने हमारी मम्मी को किडनी दी। और ये सब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बीच में भी अद्भुत हो रही थी। और जब हमारे मामा ने हमारी मम्मी को किडनी दे दी, दोनों का ट्रांसप्लांट हो गया सक्सेसफुली और मम्मी ठीक हो गई बिल्कुल। तो एक समय आया कि फिर हमने जो है प्रभु से, हम लोगों ने पास्टर साहब से कहा कि भाई अब हम प्रार्थना नहीं कराना चाहते, क्योंकि अब सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके भैया लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। हमने सोचा कि अब जो है ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें उस दिशा में जाना नहीं है, तो हमें फिर उस तरफ हम क्यों सोचें। तो इस तरीके से हम लोगों ने कहा कि अब देखिए भैया, अब हम लोग जो है प्रार्थना वगैरह नहीं करा पाएंगे, तो आप जो है प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। इस तरीके से हमने उनको समझाया और फिर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और बहुत प्यार से उन लोगों ने विदाई दी और चले गए। लेकिन जैसा कि दोबारा मेरी मुलाकात हुई भैया लोगों से हमारे, तो उन्होंने हमें बताया कि हम तुम्हारे लिए पीछे भी प्रार्थना करते थे, और ताकि तुम पर मुसीबतें दोबारा नहीं आए, क्योंकि जो चीज़ें हम जानते हैं वो तुम अभी समझते नहीं। तो ऐसा उन लोगों ने मुझे बताया, तो बड़ी आशीष भी मिलती है। तो जब हमने उनको मना कर दिया, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरी मम्मी दोबारा से बीमार पड़ी करीब 7-8 महीने बाद, और ऐसी ऐसी टेंशन्स हो गई उस समय में कि उनको बचाना बहुत ही मुश्किल पड़ गया। और मम्मी हमारी एम्स में हमें ले जाना पड़ा, हमें एम्स में रेफ़र कर दिया गया। तो एम्स में जब मम्मी एडमिट थी, तो वहाँ पर एक अद्भुत कार्य परमेश्वर का वहाँ पर भी हुआ। वो ये कि जब हमारी मम्मी एडमिट थी, तो वहाँ एक प्रभु का जन आया, और उस वार्ड में करीब 6-7 पेशेंट थे, इमरजेंसी वार्ड था, और वहाँ पर अंदर किसी को जाना अलाउ भी नहीं था। मैं भी बाहर ही रहता था, मेरी सिस्टर बस मम्मी के साथ रहती थी, क्योंकि वो 1 से 2 को एंटर नहीं करने देते थे। वहाँ पर एक प्रभु का जन आकर और मेरी सिस्टर को एक ट्रैक देकर गया, जिस पर प्रभु का वचन लिखा था, और लिखा था मसीहों के लिए संदेश, प्रभु का रोगियों के लिए संदेश, ये सेंटेंस लिखा हुआ था। तो वो हमने पढ़ा, लेकिन उस समय तक डॉक्टर साहब जो थे वो मतलब रोज़ मुझे बताते थे कि भाई तुम्हारी मदर जो है अब नहीं बच सकती, क्योंकि इनका जो है अंतिम वक्त आ गया, मुश्किल से मुश्किल 10 दिन है। उस समय भी हम लोगों ने प्रभु पे अगर विश्वास कर लिया होता, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज मदर मेरी जीवित होती, क्योंकि उस समय भी परमेश्वर ने हमारे पास संदेश भेजा था। हालांकि उस समय क्योंकि विश्वास इतना ज़्यादा आहत हो चुका था, उस समय हम नहीं समझ पाए और हमने उन चीज़ों पर विश्वास उस वक्त नहीं किया। मम्मी की डेथ हो गई, फिर 1.5 साल समय बीता, और मैं अपनी जैसे जीवन बिताता था वैसे ही बिताने लगा। उसके बाद 1.5-2 साल बाद, क्योंकि हमारे घर में जैसे मैंने बताया कि कुछ समस्या थी, ऐसी कोई चीज़ थी जो हम नहीं जानते कहाँ से कैसे हुआ ये सब, लेकिन कहाँ से आई वो और क्यों वो श्राप हमारे घर में आया। कुछ लोगों ने बताया कि पुराने पीढ़ियों का भी होता है, ये सब चीज़ें भी बताई थी। लेकिन जब मम्मी के बाद 1.5 साल बाद मैंने अपना नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू किया, तो 1.5 साल बाद करीब ऐसी समस्याओं ने मुझे भी घेरा कि मेरी भी लाइफ बहुत ही खतरे में पड़ गई। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें मैंने अपनी लाइफ में फेस की, बहुत से फाइनेंशियली क्राइसिस, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि मेरी नौकरी भी छूट गई थी, और बहुत सारी समस्याओं में मैं पड़ गया। उसकी वजह से मेरी फैमिली टेंशन में आ गई, मैं टेंशन में आ गया, और उस तरीके से वो चक्रव्यूह बन गया था कि मेरी को लगने लगा कि अब शायद मैं भी ना बचूं, क्योंकि मैं अपनी मदर से भी बहुत अटैच था, तो उनको भी काफ़ी मिस करता था मैं उस वक्त में। इसके बाद एक टाइम आया, एक रात थी ऐसी कि रात के 12 बजे होंगे, और मैं बहुत था उस रात में, और मुझे ये फील हो रहा था कि आज मुझे हार्ट अटैक होगा, कि रात को अचानक से मुझे यहाँ पर पेन सा हुआ। और क्योंकि मैं सोच रहा था, सोचते सोचते बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरे मन में आ रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी, और मुझे अचानक से यहाँ दर्द फील होने लगा, और मुझे फील होने लगा कि आज लगता है मेरा भी दिन आ गया और आज मैं भी नहीं बचूँगी। उस वक्त में मुझे अचानक से एक आत्मा में ये विचार आया, और मैं विश्वास यही करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए ये विचार मेरे मन में डाला कि मैं उठूँ और बाइबल को पढूँ। और जो बाइबल मैंने 1.5-2 साल पहले करीब छोड़ दी थी पढ़ना, और मेरी वाइफ ने भी उसको कहीं रख दिया था, उस बाइबल को मुझे खोजने में 5 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, और मैंने उस बाइबल को ऐसे खोजा जैसे कोई पेशेंट दवाई को ढूंढता है मरने से पहले, कि वो दवाई अगर उसे मिल जाए तो वो बच जाएगा शायद। ऐसे ही कुछ फीलिंग मुझे उस समय आई,
और मैंने बाइबल को, जब मुझे मिल गई बाइबल, तो मैंने बाइबल को खोला और ऐसे ही रैंडमली बीच से, मुझे उस वक्त तक इतना बाइबल पढ़ना भी नहीं आता था और बाइबल को किस तरीके से पढ़ें और कैसे, बस इतना मालूम था परमेश्वर बात करता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक हम लोग जाते थे और वहीं से हमने सीखा कि जो है परमेश्वर बात करता है। तो बाइबल को मैंने ऐसे ही खोल दिया, मैंने कहा परमेश्वर बात करता है तो बात करेगा। और यकीन जानिए भजन संहिता 27 खुला। उस वक्त में एक मेरा मित्र भी था जो किसी वजह से नाराज़ हो गया था और उसको कुछ गलतफहमियों की वजह से उसने कुछ ऐसी कोशिशें भी की थी जिसकी वजह से जो है मैं बहुत परेशानियों में आ गया था। तो मैंने जब बाइबल को खोला, भजन संहिता 27 में ये लिखा था कि तेरे विरोधी जो तेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, मैं उनसे तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और वहाँ पर ये भी लिखा था कि तू मेरा भजन गाएगा और तू मेरे भवन में आएगा और तू मेरी महिमा करेगा। एक डीड है, आप भजन संहिता 27 पढ़िएगा। मैं चाहता हूँ कि भजन संहिता 27 पढ़ूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं उस वचन को पढ़ सकूँ जहाँ से मुझे बहुत आशीष मिली। और जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। भजन संहिता 27 जब मिला तो मैंने ये फील किया कि ये एक डीड हुई जो मेरे और परमेश्वर के बीच में हुई। यहाँ लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। और यहीं पर परमेश्वर ने कहा कि एक वर्ग, उस वक्त जो मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ा तो मैं फील कर रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उससे प्रॉमिस करूं कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। यहीं पर परमेश्वर ने कहा कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। और परमेश्वर ने इसी अध्याय में से ये भी कहा, यहोवा की बाट जोता रहे हियाव बांध, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा की बाट जोता रहे। तो मैं इन वचनों को पढ़कर, इनमें और भी आयतें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें उस समय मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे सीधी बात कर रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी कमी को उस समय महसूस कर रहा था कि मैं बहुत अकेला हो गया। और जो मैं अपने माता पिता की कमी को महसूस कर रहा था, यहाँ जब वचन आया कि तेरे माता पिता ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे संभालूंगा और तुझे दृढ़ करूँगा, तो उन बातों से मुझे इतनी शांति मिली। और उस वक्त मेरा जो भी पेन था और जो टेंशन थी वो सब गायब हो गई, और मैं इन वचनों को पढ़ के बहुत रोया, उसरा। और उसके बाद मुझे एक अद्भुत शांति मिली और मैंने चर्च में जाकर माफ़ी मांगी, पास्टर साहब से भी दुआ कराई। उसके बाद में परमेश्वर में बढ़ने लगा। बहुत सी ऐसी फिर बाद में बातें हुई कि परमेश्वर ने मुझसे सटीक बातचीत करना शुरू कर दिया। मैं सीख गया था कि कैसे बाइबल से जो है परमेश्वर बात करता है। मैं रैंडमली जब भी मुझे कोई टेंशन होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो मैं बाइबल से ऐसे ही रैंडमली वचन को खोलता था और परमेश्वर मुझसे बात करता था। एक बार मैं बस एक छोटी सी और इसी से संबंधित टेस्टमनी देता हूँ। हालांकि इस तरीके की टेस्टमनी बहुत सारी हैं जब परमेश्वर ने बहुत बार मुझसे बात की और आज भी करता है। एक टेस्टमनी बस मैं देना चाहूँगा। मैंने शुरू में ही जब मैं परमेश्वर बढ़ रहा था तो मैंने फास्ट रखना शुरू किया। और मैं फास्ट रखना जब शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि फास्ट किस तरीके से रखा जाए। बस मैं ये जानता था फास्ट रखना चाहिए परमेश्वर के लिए, समस्याओं से जल्दी निकलना है। तो उस वक्त में जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पर मैं गया और फास्ट था उस दिन मेरा। और एक मैडम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या बात है, आज आपका जो है चेहरा उतरा सा है और कुछ आप उदास से लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, आज मेरा फास्ट है, इस वजह से आपको लग रहा होगा। तो उसके बाद मैंने इतनी बात बोली और फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा लाओ बाइबल पढ़ लेता हूँ। मैंने मोबाइल में अपने बाइबल खोली और रैंडमली ऐसे ही जो सामने आया वो पढ़ने लगा। सबसे पहला वचन जो मेरे सामने आया वो यही था कि जब तू उपवास में हो तो तेरे चेहरे से भी ये प्रकट ना हो कि तू उपवास में हो, और तू तेरे चेहरे पर उदासी ना हो, अपना मुंह धोले। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन जब आया तो मैं वास्तव में भौंचक्कर रह गया। और मैं इन्हीं सब बातों से जान पाया कि परमेश्वर बात करता है। और आज भी मैं जब भी समस्या में होता हूँ तो प्रभु से इसी तरह से पूछ लेता हूँ और वो सहायता करता है।
यही मेरी गवाही है। हालांकि बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने और भी की, लेकिन उन सबको समय के ध्यान में रखते हुए देना मुश्किल है थोड़ा। जी, तो आपकी जैसे कि आपके जीवन की गवाही रही, तो अब जैसे कि आपने जीसस को एक्सेप्ट कर लिया है जी। और पहले आप एक समय था आपने जीसस को फॉलो किया लेकिन आपने छोड़ दिया, जी। फिर आपने अब दोबारा से फॉलो किया है और अब आप पूरी तरह जीसस में हैं, तो जीसस कौन है आपके लिए? जैसे कि मेरी गवाही से भी सभी ने जाना कि जीसस ने आकर सबसे बड़ी कमी जो मेरे जीवन की थी वो थी मेरे माता पिता। और परमेश्वर ने जब मुझे उस रात बचाया तो भी इसी बात से बचाया कि आज से मैं ही तेरा माता और तेरा पिता हूँ। इस तरीके से उससे बात की परमेश्वर ने। और एक इंसान उसको अपनी लाइफ में जब वो समस्याओं से निकल रहा होता है तो उसको चाहिए होता है कि कोई सहारा उसके पास हो, और सबसे बड़ा सहारा माता पिता ही होते हैं इस संसार में, क्योंकि वो जो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो नहीं, कोई और नहीं कर सकता। तो मेरे लिए जीसस ने वही स्थान लिया जो मेरे माता पिता का मेरे जब उनके रहते हुए मेरे जीवन में था, क्योंकि उनके जाने के बाद जो कमी थी वो जीसस ने पूरी की। और आज जब भी मेरे को सहायता चाहिए होती है परमेश्वर खुद वचन के द्वारा मेरी सहायता करते हैं और अद्भुत कार्यों से मुझे आशीष भी देते हैं। तो आपने क्यों चुना कि आप यीशु मसीह में रहें? क्या सिर्फ इसलिए कि मुसीबतें दूर हो जाएं? नहीं नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्योंकि पहले जो मैं सुना करता था कि भाई ये जो है कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि भाई धर्म परिवर्तन और इस तरह की बातें भी हम लोग सुनते हैं, उन्हीं सब बातों से पहले मैं कभी प्रभावित भी था। लेकिन जो है अब जब से मैं प्रभु में आया हूँ तो मैं जान पाया हूँ कि यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग कहते भी हैं, आज मैं खुद इस बात की गवाही देता हूँ कि जीवित परमेश्वर है। और मेरी टेस्टिमनी से भी आप लोगों ने जाना होगा कि खुदावंद का वचन किस तरीके से हमसे बात करता है। तो किसी भी समय में परमेश्वर हमसे बात कर सकता है, तो यानी वो जीवित है। मैंने आपको अभी अपने फास्ट वाली गवाही बताई, तो इतनी सटीक बात और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को कलवरी क्रूस पर दिया कि हमें उद्धार का मार्ग मिले, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसकी सच्चाई मेरे साथ है। जी, तो जैसे कि आप अभी हमें बता रहे थे कि जब आप एक डिप्रेशन के पीरियड में रहे हैं तो उसका असर आपके जीवन में इतने सालों तक रहा कि लोग आपको देखकर कहते थे कि तुम शायद अभी तक उसी स्थिति में हो। पर आप अब जब प्रभु में आ गए हैं, जब आप डिप्रेशन की स्थिति से प्रभु ने आपको निकाला, तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत ही आनंदित, मैं हमेशा अंदर से आनंदित रहता हूँ। हालांकि कई बार चेहरा मेरा ऐसा हो गया कि जो बीते समय में कुछ समस्याएं झेली, 5-6 साल लगातार मैं टेंशन डिप्रेशन में रहा। कभी कभी मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, कुछ नहीं बोल रहा होता हूँ, तो लोग कहते हैं कि अरे अतुल तुम उदास लग रहे हो। तो पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन मैं अंदर से आनंदित ही होता हूँ। मैं उनको भी कहता हूँ नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, मैं तो आनंदित हूँ और हृदय से आनंदित ही रहता हूँ। मैं प्रभु को जब से मैंने अपनाया है, उसकी शांति वो अद्भुत है, वो बयां से बाहर है। कैसे मुझे मिलती है और कैसे मुझे आशीषित करती है वो तो वही जानता है खुदावंद। और यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है मुझे अब डिप्रेशन फील नहीं होता अंदर से। लेकिन वो जो शरीर है, शरीर तो अपनी जो जैसा दिखता है वो तो वैसे ही प्रकट होगा। जी जी जी। तो डिप्रेशन का असर तो शरीर पे आ सकता है, आत्मा पे नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो जैसा कि आप जो हैं, आप पिछले काफ़ी समय से आपकी जो प्रोफेशन है वो टीचिंग से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में है आप, और साथ ही आप वचन भी प्रचार करते हैं। तो इन दोनों बातों में आप किस तरह से, एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी एक तरीके से लीडर होता है, और जो प्रीचर होता है जब वो प्रीच करता है वो भी एक लीडर होता है, तो किस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं? देखिए, टीचिंग या कोई भी प्रोफेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें हमें जो सांसारिक ज्ञान है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री है और खुदावन की सेवा है, उसमें जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि आप पर खुदा का अनुग्रह होना ज़रूरी है, आपके लिए आत्मिक ज्ञान होना ज़रूरी है, वचन की नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये सारी बातें तभी आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं जब परमेश्वर आपको खुद सिखाए। और अगर खुदा ने खुद आपको सिखा दिया है तो फिर इससे अच्छी मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम अपनी लाइफ से सीख कर और परमेश्वर की बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ कि हाँ हमने देखा है, हमने ऐसा महसूस किया है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो मिनिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल है। तो दोनों बातों में यही
सिमिलैरिटी ये हुई कि भाई टीचिंग और मिनिस्ट्री दोनों ही ज्ञान को बांटती हैं, लेकिन टीचिंग में संसारिक ज्ञान काम करता है और मिनिस्ट्री में आत्मिक ज्ञान और आत्मा प्लस वचन और प्लस परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने हमें सिखाई कि किस तरह टीचिंग और मिनिस्ट्री के समानता और असमानता है, वो बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का फ़र्क जानना और फ़र्क रखना कि, और ख़ास है कि परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। तो जैसे कि आप आराधना भी करते हैं और आप वचन भी प्रचार करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे मदद करती हैं प्रभु के सेवा को बढ़ाने में, उसके काम को आगे करने में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम संसार के अंत तक जाओ और मेरे वचन का प्रचार करो। तो यही उद्देश्य है। परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोगों को ये बता सकें कि परमेश्वर जो इस संसार का परमेश्वर है वो क्या चाहता है मानव जाति से। और अगर हम उसको अच्छी तरह से बता पा रहे हैं, चाहे वो गीत के माध्यम से हो या परमेश्वर के वचन के माध्यम से हो, जो हमेशा हमें प्रेम करना सिखाता है, जो हमेशा हमें ये सिखाता है कैसे हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आज जो करंट सिनेरियो है उसमें मैं देखता हूँ कि मानव जाति में बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम हो रही है। तो वो जो एक टॉलरेंस पावर है उसको कैसे हम इम्प्रूव करें, वो परमेश्वर के वचन से हम सीख पाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य भी देता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मिनिस्ट्री में हेल्प करें। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने हमें सिखाई। जो आज के समय में जो इनटॉलरेंस है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं। छोटी बातों में लोग आत्महत्या कर लेते हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फैमिली के मेंबर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज जो है अभिलाषाएं इतनी संसार में बढ़ गई हैं कि लोग उस तरफ खींचे चले जा रहे हैं, खासकर हमारा यूथ है। तो कैसे हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रखें ताकि हम पर उन चीज़ों का प्रभाव कम हो जो हमें गलत मार्ग पर ले जाती है। यही सारी चीज़ें बस मिनिस्ट्री का मेन पार्ट है और परमेश्वर यही चाहता है कि हम सीखें और फिर सिखाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो लोग प्रभु के लोग हैं वो लोग ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सीखें, जिससे वो दूसरों को, जो अनजान है, जो नहीं जानते किस तरह जीवन को जीना है, उन लोगों को वो सही रास्ता, सही मार्ग बता सकें। तो जैसा कि आपने बताया, एक समय था कि आपने बहुत डिप्रेशन फेस किया है ना? तो डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं उन लोग की मानसिकता बहुत अलग होती है। आप उनसे डायरेक्ट उनके विषयों पर बात भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि वो बहुत गुस्से में होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं। तो आपकी उस समय मानसिक स्थिति क्या रही थी? मेरी मानसिक स्थिति उस समय कुछ ऐसे ही थी कि छोटी सी बात भी मुझे बहुत बुरी लगती थी और अक्सर मेरे को किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता था। उस टाइम पे जब 4-5 साल जब मैं इस पीरियड से गुजर रहा था, मेरे सामाजिक संपर्क, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे अड़ोस पड़ोस से, सभी लोगों से मेरा लगभग डिसकनेक्शन हो गया था। और बहुत काफ़ी लंबे समय बाद जब मैं परमेश्वर में आया और मुझे शांति और आनंद मिलने लगा और मैंने जाना कि जीवन को कैसे जीना है, परमेश्वर है, कोई उम्मीद है, कहीं से मुझे आशीष मिल सकती है और मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ, मेरे पास उम्मीद है परमेश्वर के रूप में। तो मैंने फिर अब उस चीज़ से बाहर आना शुरू किया और धीरे धीरे जब मैं कलीसिया में गया, हमारे पास्टर साहब, हमारे यूथ के भाई बहन जो चर्च में हमें परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिए, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन सब बातों से मैं इन सब चीज़ों से जल्दी बाहर आ सका। और अब मैं उन सब चीज़ों से बाहर हूँ, लेकिन उस वक्त का मुझे याद है कि मैं बहुत उदास सा रहता था और मेरा दिमाग भी बहुत, याददाश्त मेरी बहुत कमज़ोर सी होने लगी थी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। और सबसे बड़ी बात यही थी कि मुझे कहीं भी 2 से 3 लोगों में जाना पसंद नहीं आता था। बिल्कुल भीड़ भाड़ देख के मुझे घबराहट सी होती थी, ऐसा लगता था अकेलेपन में रहूं। यही सब चीज़ें उस समय फेस की मैं। जी, तो मैं भाई की बात से मैं सीखकर सभी उन लोगों से कहना चाहूँगी, यदि आप किसी भी तरह अपने जीवन में डिप्रेशन को इस टाइम फेस कर रहे हैं या आपने किया है, तो आप द होली बाइबल जो आपको बुक मिलती है, ये साधारण बुक नहीं है, इसको साधारण किताब ना समझें। जो भी लोग डिप्रेशन में है, किसी भी तरह की टेंशन्स में है, मैं उन लोगों से, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इस परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ताकि जिस तरह भाई ने अपने जीवन के डिप्रेशन को ख़त्म किया और वो एक आनंदित जीवन जीते हैं, आप लोग भी अपने जीवन में उस आनंद को जानने वाले हो सकें। और ये डिप्रेशन, ये परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है
और वो आपको आपके जीवन से भी इसको ख़त्म करेगा। और जैसे आज भाई आनंदित हैं और परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, उसके काम को कर रहे हैं, आप लोग भी उसी काम को करने वाले हो सकेंगे। और एक अच्छा जीवन जो एक उद्धार का जीवन है और जो एक स्वर्ग के रास्ते की ओर का जीवन है, उस जीवन को आप देखने वाले हो सकेंगे। बहुत अच्छी चीज़ आपने हमें सिखाई है, किस तरह परमेश्वर के वचन ने डिप्रेशन से आपको निकाला है। और मैं आप लोग को एक खास बात बताना चाहूँगी कि जो ब्रदर अतुल सक्सेना है, भाई ने जब से प्रभु में आए हैं कुछ गीत भी लिखे हैं, और एक बहुत खास गीत है जो आपका YouTube पर रिलीज़ भी हुआ है, आपने उसको YouTube पर अपना शेयर किया हुआ है। तो आपने ये गीत लिखना मतलब कैसे आप प्रेरित हुए कि आप गीत लिखें? और आपने बहुत अच्छा गीत लिखा है जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं, तू ही मेरे जीवन की आशा। सच में परमेश्वर हमें आशा देता है, हम निराश होते हैं तो उसके द्वारा हम आशा को पाते हैं, जिस तरह आपने अपने जीवन में आशा पाई है। तो कैसे आपने ये चाहा कि आप उसके लिए गीत लिखें और गीतों को गाएं? मुझे थोड़ा बहुत गीत गाने का शौक़ तो रहा था शुरू से, लेकिन क्योंकि जब मैं प्रभु में आया तो मैं देखता भी था कि परमेश्वर की महिमा हम वचन प्रीच करके कर सकते हैं, टेस्टमनी देकर कर सकते हैं। टेस्टमनी तो डे 1 से ही शुरू हो जाती है हमारी, जैसे हम प्रभु में आते हैं। प्रीच जो है हमें सीखना होता है, अपने लाइफ में उसको लागू करना होता है, फिर हम प्रीच करना शुरू कर पाते हैं। लेकिन गीत जो है एक तीसरा माध्यम गीत भी है, तो क्योंकि शौक़ था तो उस शौक़ को मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों ना एक परमेश्वर की महिमा के लिए एक तोड़ा बना लूँ और इस तोड़े को भी इस्तेमाल किया जाए। तो उस दिशा में मैं अभी काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ अभी सीखने की भी ज़रूरत है इस विषय के लिए। तो यही सब चीज़ें प्रेरित करती हैं कि बस जो कुछ भी करें, प्रीच करें या गाएं या फिर टेस्टमनी दें, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने अपने जो आपके अंदर जो एक शौक़ था, उस इंटरेस्ट था, उसको आपने परमेश्वर के लिए दिया कि आप परमेश्वर के लिए गीत लिखें और गाएं। और मैं चाहूँगी कि अभी भाई जब हमारे लिए अंत में प्रार्थना करें तो कुछ 1-2 लाइन वो हमारे लिए ज़रूर गुनगुनाएं। तो इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब जैसे आप वचन पढ़ते हैं और वचन के द्वारा आप अपने जीवन को चलाते हैं, तो आपको वचन का कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, आपको एनकरेज करता है कि आप परमेश्वर के वचन में और पढ़ें? वैसे तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जो है बाइबल में जितने भी कैरेक्टर हम लोग देखते हैं सबसे कुछ ना कुछ बहुत ही अद्भुत सीखने को मिलता है और उन सभी कैरेक्टर से परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो नो डाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ही है, क्योंकि बहुत समय मतलब जब मुझे ज़रूरत थी तो प्रभु यीशु मसीह ही आया और हमारे लिए हीरो वही होता है जो हमें आके मुसीबत से बचा ले। तो मेरा हीरो, सच्चा रियल हीरो यीशु मसीह है। बहुत अच्छा आपका उत्तर मुझे लगा, क्योंकि आपने हीरो को चुना है अपने लिए। और जैसा कि आपने कहा कि जब समस्या होती है तो हीरो ही आकर हमें बचाता है, और जिस तरह यीशु मसीह ने आपको आपके जीवन में अपने जो माँ बाप को आप खो चुके थे उनका स्थान यीशु मसीह ने आपके जीवन में लिया है और आपकी समस्याओं को दूर किया है एक हीरो की तरह, और हमेशा आपके साथ रहता है। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर आपने अपने जीवन के लिए चुना है, और लॉर्ड जीसस आपके साथ हमेशा इसी तरह बने रहें। तो आप जैसे कि आप भी एक यूथ लाइफ में रहे हैं और आपने समस्याएं भी झेली हैं, और जैसा आपने बताया आप थोड़ा सा रास्ते से भटक भी गए थे, तो आप हमारे यूथ को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारा यूथ है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे मेन संदेश यही है कि हम बाइबल के वचनों को फॉलो ज़रूर करें, और किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो हमें कोई अभिलाषा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, या हम किसी मुसीबत में पड़े हों, या हम किसी ऐसे दोराहे से गुजर रहे हो कि हमें समझ में ना आ रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर के वचन से संगति करें और प्रभु ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। यदि आप परमेश्वर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को बिताएंगे, परमेश्वर खुद आपके लिए हीरो बनकर काम करेगा और आपको उस मार्ग पर लेकर चलेगा जिस पर आपको जाना चाहिए। आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और परमेश्वर हर पल आपकी सहायता भी करेगा और इस बात को प्रकट भी करेगा। तो यही मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए सच्चा मैसेज हो सकता है कि बाइबल से संगति कभी भी ना छोड़ें, परमेश्वर को हमेशा अपने आगे रखकर चलें और सांसारिक अभिलाषाओं से बचकर रहें। जी, तो जैसा कि भाई ने बताया, हमारे व्यूअर्स के लिए, यूथ के लिए ज़रूरी है कि बाइबल से, वचन से संगति करते रहें, जिससे आप परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर के द्वारा आप सही मार्ग की ओर जाने वाले हो सके। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं भाई का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मध्य में हैं, आपने हमारे आमंत्रण को हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है
और बहुत अच्छा लगा आपके विषय में जानकर, आपकी टेस्टिमनी से हम बहुत आशीषित हुए हैं और बहुत से लोग भी आशीषित हुए होंगे। तो समय होगा कि मैं चाहूँगी कि जो गीत आपने लिखा है आप उस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, खुदा का धन्यवाद, हालेलुया। तू ही है मेरे जीवन की आशा, अब न रहूंगा निराश। तूने मुझे है अपना कहा यीशु, रहता तू मेरे पास। धन तू, योग तू, धन तू, योग तू ही मेरा बल, मेरी प्यास। तेरी भलाई, तेरी सच्चाई, अब हर पल मेरे साथ। चलता रहूंगा साथ तेरे में, अब न रहूंगा निराश। धन तू, योग तू, धन तू, योग तू ही मेरा बल, मेरी प्यास। आपको बहुत आशीष दे और इस गीत के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने वाले हो सके। और जिस तरह आप एक कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, ट्रेंड म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन आपने इस कार्य को किया है परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको और बढ़ाए कि आप इसी रीति से और बहुत से गीत लिखने वाले हो सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत से काम करने वाले हो सकें। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप हमें अंत में प्रार्थना में लेकर जाएं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते खुदावन यीशु राजा, आपकी महिमा करते इजराइल के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आज की शाम में प्रभु आपने हम सभी को इस्तेमाल किया। ओ खुदावन कि हम आपकी महिमा का पात्र बन सकें परमेश्वर, और अपने जीवनों को प्रभु जैसा आप चाहते हैं भावता हुआ चढ़ा सकें प्रभु। खुदावन हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने खुदावन ये हमें मौका दिया है परमेश्वर, हाँ प्रभु, कि हम आपकी महिमा के लिए खुदावन ऊंचे किए जाएं परमेश्वर। ओ प्रभु इस प्रोग्राम को खुदावन और यहाँ की पूरी टीम को खुदावन, पास्टर विलियम सैमुअल जी को पिता परमेश्वर, और खुदावन बहन को प्रभु, और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं हम सभी को खुदावन यीशु आपके नाम से आशीष देना चाहते प्रभु कि आपने प्रभु अपने अनुग्रह से इस पूरी टीम को चुना है प्रभु, कि आपके लोगों की गवाहियाँ, जो अद्भुत कार्य आपने अपने लोगों के जीवनों में किए प्रभु, वो आपके अन्य लोगों तक प्रभु उनके जीवनों में पहुंचाए जा सके परमेश्वर। ओ प्रभु आपने इन्हें माध्यम बनाया प्रभु, आपने अपना खुदावन पात्र बनाया परमेश्वर, ताकि ये आपकी महिमा के काम आए स्वामी। ओ पिता परमेश्वर हम चाहते प्रभु इनकी मिनिस्ट्री पर, इनके कार्यों पर, इनके हाथों की सारी कमाइयों पर आपका अनुग्रह, अभिषेक और आशीष हो प्रभु। जितने भी लोगों ने प्रभु आज के इस कार्यक्रम को देखा है प्रभु, और जिन्होंने प्रभु जाना परमेश्वर की कैसे आप प्रभु खुदावन तुच्छ मनुष्यों को, खुदावन साधारण मनुष्यों को प्रभु जो आपको जानते भी नहीं है प्रभु, उनसे प्रेम करके उन्हें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर लेकर आते हैं, उन्हें निराशा से प्रभु आशा में लेकर आते हैं प्रभु। आप हर एक निराश को प्रभु जो आज की शाम में इस कार्यक्रम को देख रहा है प्रभु, उसे आशा दीजिए, आशीष दीजिए उनके स्थानों पर प्रभु। उन्हें प्रभु आप अभिषेक दीजिए प्रभु अपने वचन से, जैसे आपने प्रभु हम सभी से बातचीत की है आज तक प्रभु, उन लोगों से भी कीजिए प्रभु जो किसी भी निराशा से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जो किसी भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जो किसी भी बीमारी से गुजर रहे हो प्रभु, जो किसी भी समस्या से गुजर रहे हो परमेश्वर। ओ प्रभु वो भले ही आपको जानते हो, अभी
अच्छी तरह से या ना जानते हो, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि आप सारी मानव जाति से प्रभु अथाह प्रेम करते हैं परमेश्वर, और आप सभी के परमेश्वर खुदावन, आप सबको अपने सीने से लगाना चाहते हैं प्रभु, और आप सब पर दया करते खुदावन। ओ प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते परमेश्वर इस सारे अच्छे समय के लिए परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु, जितने लोगों ने आज की शाम में इस गवाही को सुना और प्रभु इस कार्यक्रम को देखा है, सभी लोग बहुतायत के साथ आशीषित हुए हैं प्रभु। हाँ खुदावन, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु इस बाइबल टॉक शो को आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं और विश्वास करते हैं आपने बहुतायत के साथ दूने अभिषेक और आशीषों से सभी चीज़ों को नवाजा है खुदावन। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो मैं एक बार फिर भाई का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे बीच में आए और बहुत सुंदर गवाही आपने हमारे लिए प्रस्तुत की, और बहुत से लोग आपकी गवाही के द्वारा आशीषित हुए होंगे। मैं साथ ही धन्यवाद करती हूँ अपने सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहते हैं, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम लोग कल फिर मिलेंगे, कल रविवार की शाम 6 बजे इसी समय इसी जगह पर, और एक नए गेस्ट के साथ, नई गवाही के साथ, और बहुत से परमेश्वर के नए कामों को और नए वचनों को, नए हमारे जीवनों में हुए नए कामों को हम जानेंगे और आशीषित होंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपने घर पर रहें, आशीषित रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, सरकार का पालन करते रहें, और इसी तरह हमारे शो को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।